हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आई होप सो कि आप बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं और काफ़ी हद तक के बैलेंस हो चुके हैं। लेकिन ना, मैं सबसे पहले तो आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ कि मैं रेगुलर वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि मुझे भी पढ़ाई करनी है, टीचर बनना है, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में आना है, इनर वर्क कर रही हूँ, क्या 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 बहुत सारा कुछ करना है। तो इसीलिए उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ आप सब लोगों से। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर आज मैं देने वाली हूँ। आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं एक साथ सभी आंसर इसमें नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन मैं ट्राई करूँगी आज दूसरा भी वीडियो बनाने के लिए कि आपके पूरे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल सके। तो एक बहुत ही प्यारी सी डीएफ का क्वेश्चन था, बहुत पहले से आया था, उसमें और एक डीएफ ने उनको आंसर दिया था। तो मैं दोनों भी डीएफ को बोलना चाहती हूँ कि देखिए, मतलब आपने कुछ नेगेटिव ही बोला है इस जर्नी के बारे में, बट मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ। बट ये क्वेश्चन आपको सुन के खुद आपको समझ में आ जाएगा कि ये किसका क्वेश्चन था। बहुत ही मतलब उनका भी सही नहीं बोल सकते, रॉन्ग नहीं बोल सकते, लेकिन थक चुके हैं एक प्रकार से, वो अपनी जर्नी से थक चुके हैं और इस जर्नी को ठीक से समझ नहीं पाए हैं। तो मैं ऐसे और किसी के मन में भी चल सकता है, कभी कभी होता है नेगेटिव एंटिटी हम पे अटैक करती है और ऐसे पागलों जैसे विचार हमारे मन में आते हैं। तो वो क्वेश्चन क्या था और उसका सॉल्यूशन क्या है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग पहले क्वेश्चन सुनिए और फिर उसका मैं सवाल का जवाब मैं सही सही आपको दूंगी। आप सब लोग सुनिए, और जिनका भी ये क्वेश्चन था उनके लिए भी आपको समझ में आ जाएगा कि किसका क्वेश्चन था, ये वो खुद को समझ में आ जाएगा। चलिए मैम, बेचारा डीएम सोल लेवल पे तो खुश नहीं है कार्मिक के साथ, पर बेचारा फिजिकल लेवल पे तो खुश है कार्मिक के साथ। सारी डीएफ्स बेवकूफ है जो ये सोचकर इंतजार कर रही है और वो कार्मिक के साथ में मस्त रहे। बाद में डीएफ तो है ही, जब डीएम दुनिया से सारे मजे लूट कर थक हार कर आएगा तो बेवकूफ डीएफ है ना, उसका सारा सारा जो भी उसके कर्म्स हैं सहने के लिए थके हारे डीएम को संभालने के लिए। ये उनका सवाल था। तो मैं उनका जवाब देने से पहले उन्हीं के इसमें जिन्होंने रिप्लाई दिया था दूसरी डीएफ ने, उनका जो है वो क्वेश्चन और उनकी जो फीलिंग्स है वो यहाँ पे उन्होंने जो शेयर किया उसको मैं बहुत बड़ा लिखा उन्होंने, लेकिन मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ, ठीक है। उन्होंने बोला कि जब सब कुछ सिर्फ डीएफ अकेली ही करती है तो ये कैसा है, मतलब कि दोनों एक ही हैं, बोलते हैं कि दोनों एक ही है, तो फिर सारा काम सिर्फ अकेली डीएफ को ही करना पड़ता है। ईश्वर हर किसी को मतलब दूसरों को सेम है, मतलब ईश्वर कहते हैं कि दोनों सेम है, दोनों डीएम और डीएफ सेम है, तो अकेली डीएम ही करती है सब कुछ। ऐसा नहीं, शॉर्टकट में बता रही हूँ। उनका जो क्वेश्चन था उसका जो सवाल का जवाब था, जवाब नहीं है, ये जवाब नहीं है एक्चुअली, इन्होंने भी फिर से क्वेश्चन नहीं किया उसमें। एक सारी जिंदगी तड़पते रहे और सिर्फ दूसरा जो है सिर्फ पाप करते रहे और डीएफ उसे बचाते रहे। भाड़ में जाए या वार में जाए, उन्होंने वार लिखा गलती से, वार में जाए ऐसी मोहब्बत दुनिया में बहुत अच्छे कर्म है करने के लिए। ये था उनका सवाल। अब देखिए, मैं एक एक लाइन का एक एक अच्छे से आपको जवाब देती हूँ। सबसे पहले आपको याद रखिए, जैसे कि इन्होंने बोला कि दोनों सेम है, एक्चुअल में आप ही आपका डीएम हो और आप ही आपका डीएम ही आपका डीएफ है, मतलब कि आप दोनों एक हो, ये आपको तो क्लियर है। फिर एक बहुत मेहनत कर रहा है और दूसरा मेहनत नहीं कर रहा है, ये जो आपका सवाल है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक मेहनत कर रहा है और दूसरा मेहनत नहीं कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम स्पिरिचुअली के ये जो है मेडिटेशन करते हुए, तपस्या करते हुए, पूजा करते हुए, अपने इश्यूज को क्लियर करते हुए हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना, वैसे वो भी वहाँ पे डीएम भी खुश नहीं है। ये बोल रहे हैं ना कि फिजिकल लेवल पे खुश, फिजिकल लेवल पे क्या खुशी मिलती है आपको पता है? जब सोल ही खुश नहीं है तो फिजिकल लेवल पे कोई खुशी नहीं मिलती है। आपका कहना है ना डीएफ कि
सभी डीएफ बहुत अच्छी हैं आप सब लोग, लेकिन आपके क्वेश्चंस का आंसर ये है कि एक्चुअली आप सोच रहे हो ना कि फिजिकल लेवल पे बहुत खुश है, मजे उड़ा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, सोल लेवल पे अगर खुश नहीं है तो क्या हुआ। वो सोचते हैं कि कभी ना कभी, मतलब वो सोच के या नहीं सोच के, तो फिर तो है डीएफ उनको संभालने के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। वो जो फिजिकल लेवल पे खुश है, आपको ऐसा लगता है, वो बिल्कुल खुश नहीं होते हैं। इवन देखो, अभी जैसे डीएफ है, डीएफ क्या किसी और के साथ में कभी खुश रह सकती है? वो अगर किसी और के साथ में मैरिड भी है तो भी वो कभी खुश नहीं रह सकती है अपने हस्बैंड के साथ में भी। क्यों? क्योंकि उसकी 24 आवर्स क्या चलता है? डीएम डीएम चलता है। वो सबकॉन्शियस माइंड में भी चलता है, कॉन्शियसली भी आ जाता है, कभी थॉट्स आ जाते हैं, कभी कुछ। लेकिन वो खुशी उनको कितनी भी खुशी दे, कितनी भी, मतलब सब कुछ है उनके पास में, फिर भी डीएफ के साथ में ये जब हो रहा है तो ये डीएम के साथ में भी होता है। डीएम भी बहुत अच्छे होते हैं। जब आप अच्छे हो तो आपका डीएम क्यों नहीं अच्छा होगा? आप ऐसा फील करते हो कि मेरा डीएम फिजिकल लेवल पे बहुत खुश है। नो, वो फिजिकल लेवल पे खुश कैसे हो सकते हैं? जब अंदर से जो खुशी नहीं मिलती है तब तक की कोई खुशी नहीं होती है। अंदर ऐसा लगता है जैसे कुछ तो भी खो गया है मुझसे। क्या खो गया है, कभी कभी उनको समझ में नहीं आता, बट खो गया है। वो खुशी कहीं पे भी नहीं मिलती है। वो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी भी उनको नहीं मिलती जो डीएम डीएफ के साथ में था तब। मैंने एक वीडियो में ये भी बताया था कि वो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के लिए भागते हैं। यदि कि मैं फाइनेंशियली के पीछे, कि पैसों के पीछे, मटेरियल दुनिया के पीछे भागते हैं, तो वो खुशी अगर उनको जबरदस्ती मिल भी गई, अगर फाइनेंशियली स्टेबल भी हो गए, तो भी वो खुशी नहीं मिलती है। अगर फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के लिए या फिर किसी और लड़की के लिए भी जाते तो उनके पास रहती भी नहीं है। अंडरस्टूड? वो उनको खुशी कभी नहीं मिलती है। डीएम भी बहुत प्यार कर रहे होते हैं डीएफ को। जितना डीएम डीएफ को प्यार करती है वैसे ही डीएम भी उतना ही प्यार करता है। मतलब डिवाइन फेमिनिन जितना अपने डिवाइन मैस्कुलिन को प्यार करती है, उतना ही डिवाइन मैस्कुलिन भी डिवाइन फेमिनिन को बहुत प्यार करता है। अंदर से उसको सब पता होता है कि मैं इसके बिना खुश नहीं रह सकता, अपने डीएफ के बिना खुश नहीं रह सकता। उनको बहुत अच्छे से पता होता है, लेकिन वो लोग भी किसी न किसी कारण से मजबूर होते हैं, और वो मजबूरी या कोई भी सोच जो होती है वो यूनिवर्स ही कराता है। बिकॉज आपको अपने आप में इनर वर्क करके परफेक्ट कंप्लीट करके डिवाइन से कनेक्ट होना है। डिवाइन को जब हम पूरी तरह से सरेंडर कर देते तो ये दुख और ये दर्द ये कुछ होता ही नहीं है हमें, बल्कि अच्छा लगने लगता है अपना इनर वर्क। हमें बहुत खुशी मिलती है। ये देखो, आपने क्या बोला था सबसे आखिरी में कि बहुत सारे और काम हैं हमें करने के लिए। भाड़ में जाए मोहब्बत। मैं तो बोलती हूँ भाड़ में जाए फिर मोहब्बत। किसने करने के लिए बोला है? नहीं, मत करो ना मोहब्बत। अपने जो करना चाहते हो आप वही करो। वैसे भी तो यूनिवर्स यही चाहता है कि आप अपने आप में कंप्लीट हो जाओ। लेकिन आप एक बात बताओ, क्या आप अपने मोहब्बत को, मतलब आप अपने आप से प्यार किए बिना रह सकते हो? और दूसरी बात कि कभी भी उनको ना कर्ज मत किया करो, मतलब उनको श्राप, ये मतलब कि ये ऐसा है, उसने ऐसा बोला, वो उसने वैसा बोला, मतलब नेगेटिव थॉट्स तुम्हारे जो होते हैं कभी कभी आ जाते हैं, ओके, बट ये मेरे थॉट्स नहीं है। मतलब ये, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ तो मैं उनके बारे में नेगेटिव कैसे सोच सकती हूँ? वो और आप एक ही हो, इतना याद रखो हमेशा कि अगर कुछ मेरे डीएम ने अगर कुछ बोला है, कुछ पेन दिया है, तो वो मेरे अच्छे के लिए बोला है कि मुझे इन चीज़ों में सुधार लाना है। हम कितना ईगो करते हैं, हम में गुस्सा है, क्रोध का इशू है, हम लेजीनेस करते हैं, हम लोग दूसरों से जेलसी करते हैं। ये सारे इश्यूज और बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। वो सारे इश्यूज को क्लियर कर रहे हैं। हम अपने सोल को प्योर सोल बना रहे हैं और हम अपने सोल से अलाइन हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये मटेरियल दुनिया से बाहर निकल के कि इतना थॉट्स की ऐसा है, दुनिया ऐसी ही चलती है, जैसे दुनिया चला रही है वैसे ही चल रहे हैं, और कितने सारी चीज़ें हैं दुनिया में करने के लिए। आपने बोला ना,
तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ही तो करनी है हमें, अच्छे अच्छे काम करने हैं, अच्छे अच्छे काम करने हैं, कितने सारे काम हैं, बहुत अच्छे काम हैं दुनिया में करने के लिए। तो भगवान भी तो वही चाहते हैं कि दुनिया में जो अच्छे काम करने वो करो, आप प्यार के पीछे भागो मत, वही करो। और कभी भी प्यार जो होता है अनकंडीशनल होता है, आपको पता है ना। सबको राधा और कृष्ण की स्टोरी पता है, राम भगवान सीता मैया की स्टोरी पता है सबको, शिव शंकर भगवान और पार्वती मैया की भी स्टोरी पता है आपको। सब में उनको कितना दुख झेलना पड़ा था। क्यों? क्योंकि ये ही होता है अनकंडीशनल लव। जब तक कि हम समझेंगे नहीं उसको, पाना, किसी को पाना, अपने पास में रख लेना, दिस इज नॉट लव, दिस इज नॉट लव। अभी देखो फॉर एग्जाम्पल आपको जैसे आपके पास में एक फ़ोन है, उससे बढ़िया वाला फ़ोन चाहिए आपको, आईफोन चाहिए, और आईफोन के लिए आप तड़प रहे हो, रो रहे हो। तो एक दिन वो आपको मिल भी गया, सपोज एक दिन बहुत ही आसानी से मिल भी गया आपको, हाँ, तो वो उसके ऊपर में कितने दिन आपको प्यार रहेगा, जब तक कि वो पुराना नहीं हो जाएगा। फिर नया वाला चाहिए, और नए नए फीचर्स आए होंगे, वो वाला फ़ोन चाहिए। ऐसा लगता है कि नहीं? जिसमें है, जिस चीज़ में आपके पास में अभी जो एक फ़ोन है, बहुत अच्छा वाला फ़ोन है, स्मार्टफोन है आपके पास में, उसमें खुश नहीं हो और उससे बढ़िया वाला फ़ोन चाहिए आपको, और वो वाला मिल जाएगा तो वो भी पुराना हो जाएगा, तो उससे भी बढ़िया वाला फ़ोन चाहिए। तो यही तो सिखाना चाहते हैं भगवान की, जो चीज़ें आपके पास है उसी से खुश रहो। जो फ़ोन आपके पास में उसको थैंक्स बोलो कि वाह कितना अच्छा है मेरा फ़ोन, इसमें सारी चीज़ें आ जाती है, मैं वीडियो बना पाती हूँ, इसमें मेरी फ़ोटो भी अच्छी निकलती है, इसमें जो फीचर्स है मुझे पसंद है, इसके जो मैसेजेस मैं कर सकती हूँ, मैं इसका बहुत अच्छे से यूज़ कर रही हूँ, बहुत यूज़फुल है मेरे लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वो फ़ोन को आप थैंक्स बोल रहे हो, यूनिवर्स को थैंक्स बोल रहे हो इतना अच्छा फ़ोन दिलाने के लिए। एग्जाम्पल बता रही हूँ फ़ोन की। तो आप समझ रहे हो कि जो चीज़ें हमारे पास में होती है उसी को हम लोग खुश रहना सीखे सबसे पहले। और वो अगर हमारा डीएम हमसे दूर भी है तो हमारे डीएम के लिए हमें पॉजिटिव एनर्जी कि हाँ हमारा डीएम जहाँ पे भी है फिजिकल लेवल पे, वो हमारे दिल में है, जहाँ पे भी है खुश रहे। यही तो होता है, अनकंडीशनल लव सिखाना चाहते हैं। राधा और कृष्ण की शादी हुई थी क्या? क्यों नहीं हुई थी? हाँ, चाहते तो कर नहीं सकते थे, इतने सारी लड़कियों से शादी कर ली, सिर्फ राधा मैया से क्यों नहीं कर पाए, जो कि राधा मैया ही उनके लिए सब कुछ थी, इतना प्यार था, इतना रोते थे, तड़पते थे, फिर क्यों नहीं की उन्होंने शादी? क्यों? क्योंकि वो हम सबको सिखाना चाहते थे कि असली प्यार क्या होता है। शादी इज नॉट मैटर, एक दूसरे के पास रहना ही मैटर नहीं, दूर रह के भी टेलीपैथी कनेक्शन होता था राधा और कृष्ण भगवान के बीच में, और बहुत ही अच्छे से खुश थे। हाँ, दुख हुआ था, सेपरेशन के वक्त दुख होता ही है। और कितने बार पता है राधा मैया को श्राप मिला था और कृष्ण भगवान ने उनका श्राप को उन्होंने अपने इसमें लिया, मतलब उनको निभाना पड़ा था उनके कर्म। राधा मैया को श्राप जो मिला था उनका कर्म श्री कृष्ण भगवान निभा रहे थे। क्यों? क्योंकि दोनों एक हैं। अब अगर राधा मैया अगर अपना कर्म नहीं निभा रही है तो श्री कृष्ण उसका कर्म निभा रहे थे। कितने बार उन्होंने अपने आप को कितने प्रकार से उन्होंने, अगर सीरियल देखा होगा तो आपको पता होगा इस बारे में। और यहाँ तक के सीता मैया और राम भगवान भी सेपरेट हुए थे। अब कर्म किसके थे? राम भगवान ने उनको वनवास करवाया था, अकेली सीता मैया को जंगल भेज दिया था ना, जबकि वो प्रेग्नेंट थी तब मैया। तो क्यों अलग होना पड़ा था? अकेली तपस्या करी थी सीता मैया, और फिर राम भगवान के यहाँ पे खुश थे, फिजिकल लेवल पे इतने बड़े महल में रहकर भी वो खुश नहीं थे। तो समझ रहे हो, वही सिचुएशन सेम ये डीएम के साथ में भी होता है कि राम भगवान जिस प्रकार से बहुत बड़े महल में रहते थे फिर भी वो खुश नहीं थे। फिजिकल लेवल में खुश है ना, ऐसा लगता है बट होता नहीं है कुछ ऐसा। राम भगवान भी बिल्कुल खुश नहीं थे। अगर आपको नहीं पता है तो पता करो कि राम भगवान क्या मंदिर नहीं, महल में रहते थे, पैलेस में रहते थे, तो क्या वो खुश थे सीता मैया के बिना? बिल्कुल भी नहीं, एक क्षण भी वो नहीं भूल पाए थे। 24 आवर्स उनके मन में सीता मैया थी, बट मजबूर थे।
मजबूर थी, क्योंकि सेपरेशन होना ही था, लिखा हुआ था, यही कॉन्ट्रैक्ट में लिख कर आए थे भगवान उस वक्त, यही लिखा हुआ था और यही ब्रह्म भगवान की इच्छा थी। जैसे जैसे कर्म करते जाएंगे वैसे वैसे करना ही पड़ेगा। मतलब हमारे पिछले जन्म के कुछ कर्मास है, या फिर हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने जो किए होंगे उसके भी कर्मास हो सकते हैं जो हमें निभाने हैं। ठीक है, अगर हम कर्मास अभी जब सीता मैया और राम भगवान का अगर आप एग्जाम्पल ले लो, या फिर शिव शंकर भगवान या पार्वती मैया का पूर्व जन्म क्या था आपको पता है ना, सती मैया। और सती मैया से उनकी शादी नहीं हो पाई थी, बहुत बड़ी स्टोरी थी, वो अलग हो गए थे, बहुत रोए थे, बहुत तड़पे थे, बहुत बड़ी कहानी हो गई थी। फिर पार्वती मैया के रूप में उनका जन्म हुआ, उन्होंने तपस्या की, फिर शिव शंकर भगवान को पाया, कॉन्शियसली पता चला कि ये ही पार्वती मैया ही सती मैया थी, दोनों एक ही हैं, फिर से जन्म हुआ। ये सारी चीज़ें जो हैं, मतलब कि आप समझ रहे हो, तपस्या तो पार्वती मैया को भी करनी पड़ी थी, तो क्या हम लोग इतनी सी तपस्या नहीं कर सकते क्या? मतलब कि हम लोग तपस्या करके रीयूनियन होके हमें क्या करना है, सब लोगों की हेल्प करनी है, सब दुनिया में जितने भी लोगों को भगवान ने बनाया है उनको, और ये अर्थ की फ्रीक्वेंसी को हाई करना है। हमें अर्थ पे हम लोगों ने जन्म दिया, इस अर्थ की फ्रीक्वेंसी को हाई करना है। जब तक कि हमारा डीएम अलग होकर वो अपना काम कर रहा है, वो भी अपने बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है, वो भी अपना, मैं अपना एग्जांपल बताती हूँ कि वो भी खुश नहीं होते, हमारे डीएम भी हमसे दूर होके बिल्कुल खुश नहीं होते, बट उन लोगों की भी मजबूरी होती है, उनके भी कार्मिक्स होते हैं, उन लोगों को उनके कर्मास निभाने होते हैं, उनको मजबूरन किसी और रिलेशनशिप में रहना पड़ता है। डीएम को भी रहना पड़ सकता है, डीएफ को भी रहना पड़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब वो सिर्फ कर्मा से। अब ये एक गिफ्ट के रूप में देखो कि अपने आप पे आप काम कर रहे हो, ये जो सेपरेशन का टाइम है आप अपने आप पे काम कर रहे हो। और बिल्कुल ऐसा मत सोचो कि मैं उस पर यानी मेहरबानी कर रही हूँ, अपने डीएम पे मेहरबानी कर रही हूँ। नो, आप कोई मेहरबानी कर रहे नहीं हो, आप अपना काम कर रहे हो, अपना इनर वर्क कर रहे हो, अपने आप को कंप्लीट कर रहे हो, क्योंकि आपको इनकम्प्लीट फील होता है अपने डीएम के बिना, तो को डिपेंडेंसी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो कि किसी और के प्यार की आपको ज़रूरत नहीं है, आप खुद में ही कंप्लीट हो। डू यू अंडरस्टैंड दैट? आपको खुद में कंप्लीट होना सीखना है, अपने यूनिवर्स से कनेक्ट होना है, अपने कर्म जो है उसको निपटाते हुए अपने यूनिवर्स से, हमारे यूनिवर्स से कनेक्ट होना है। हमारा यूनिवर्स है वो, हमारे फ्रेंड है, हमारे साथ में कभी बुरा नहीं कर सकते। जब हम उनके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे उनको पाना चाहते हैं, हम भगवान को पाना चाहते हैं, डीएम और डीएफ को मिलकर ही भगवान को पाना है, और भगवान को पाना है, वही हमारा उद्देश्य है। हमारे अंदर होते हमारे भगवान, लेकिन उनसे कनेक्शन नहीं हो पा रहा है हम लोगों का, तो वो कनेक्शन ही हम बिल्ड कर रहे हैं अभी। और वो कनेक्शन कैसे करते, क्या करते, मैंने भगवत गीता के ऊपर में आप लोगों को बहुत सारे एपिसोड बनाए हुए हैं, पार्ट्स बनाए हुए हैं, वो देखो। और बहुत सारे मैं भगवत गीता पे और एपिसोड लाऊंगी इन फ्यूचर, बट अभी टाइम की कमतरता के वजह से नहीं कर पाई हूँ। लेकिन आप लोगों को अब ये सवालों के जवाब मिल गए होंगे, आई होप सो। अगर नहीं मिले हैं तो और अच्छे से बता देती हूँ, एक एक लाइन का उत्तर बता देती हूँ। आपने कहा कि दुनिया से सारे मज़े उठा के, नहीं, वो दुनिया के कोई मज़े उनको फील नहीं होते हैं। फिजिकल लेवल पे जो खुशी मिलती है वो खुशी कभी खुशी ही नहीं होती है। एक्चुअल में जो सोल लेवल पे जो खुशी होती है वो खुशी किसी और के साथ में हो ही नहीं सकती है, किसी और के साथ में इंटीमेट भी नहीं हो सकते हैं डीएम या डीएफ, किसी और के साथ में वो खुशी मिलती भी नहीं है। डीएफ को भी अपने सोलमेट के साथ में भी वो खुशी नहीं मिलती है। जब वो डीएफ के लाइफ में उसका ट्विन आ जाता है तो बस हो गया, लाइफ ही वो झंड हो जाती है। मतलब कि कुछ अच्छा ही नहीं लगता, सिर्फ डीएम ही अच्छा लगता है। उसी चीज़ से बाहर निकल के हमें हर चीज़ में आगे बढ़ते हुए, सब लोगों की लाइट वर्क करते हुए, सबकी मदद करते हुए, अपने भगवान को कनेक्ट करते हुए सब अर्थ की फ्रीक्वेंसी को हाई करना, यही हमारा पर्पस है। ये कोई प्यार की जर्नी नहीं है, सिर्फ प्यार होता है, अनकंडीशनल लव होता है, बट
यहाँ पे कुछ पाना खोना, गिफ्ट, ये वो, दुनिया भर के घूमना फिरना, ये सब नहीं होता है। वो सब चाहिए तो सोलमेट के साथ ही होता है, घूमना फिरना, लेकिन वो खुशी कभी नहीं मिलती है। घूमना फिरना, पिक्चर देखना, ये सारी चीज़ें हमारे सोलमेट के साथ में हो सकती, फिर भी वो खुशी नहीं मिलती है। डीएफ को भी नहीं मिलती है, डीएम को भी नहीं मिलती है। ठीक है, ओके। आई होप सो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं समझा है तो फिर से बता दूंगी यार। लेकिन आप ही आपका डीएम हो और आपका डीएम ही आप हो। आपको अपना इनर वर्क करना है, तपस्या करना है। आप किसी पे मेहरबानी नहीं कर रहे हो, आप खुद पे ही अपना काम कर रहे हो, अपने आप को बना रहे हो, अपने भगवान से कनेक्ट हो रहे हो। ठीक है, ओके, बाय, गुड नाइट।